काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वो माधोपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज़ की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई काका, वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी निकाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठियाँ लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका खींचते हुए बोले, अभी आई। अंदर से आवाज़ आई। काका इंतज़ार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उनका सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियाँ पहुँचानी है। ऐसा कहकर काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देख काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो गई। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। काका ने हस्ताक्षर कराए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर से उसी पते पर चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाने के बाद वे उस घर पहुँचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूंगा। काका बोले, नहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। लड़की ने भीतर से आवाज़ लगाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैक किया हुआ एक डब्बा था। काका, लाइए मेरी चिट्ठी और ये अपना तोहफा ले लीजिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला, इसकी क्या ज़रूरत है बेटा। काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलना। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जुड़ी चप्पल थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियाँ बांटते थे, लेकिन आज तक किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्चे ने उन्हें चप्पल तो दे दी, पर उसे पैर कहाँ से ला कर दे। दोस्तों, संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्चे के खुद के पैर न हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है।